नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 द्वितीयः पाठः वचनामृतम्। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर ध्यान देंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब इन्हें उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ध्यान रखिए बच्चों कि सीधे स्क्रीनशॉट लेकर कट पेस्ट कर कर कॉपी में होमवर्क कर लेना पर्याप्त नहीं होता। चीज़ों को, रचना सामग्री को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि सबसे पहले आपकी उत्तर पुस्तिका में पहले आपने उत्तर लिखने हैं एक पदेन उत्तरत। एक पद का अर्थ हुआ जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको एक शब्द में देना है। तो जो क प्रश्न है वो है परमः यागः कः अस्ति। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है इस मनुष्यता का, उसका उत्तर आएगा अहिंसा। दूसरा प्रश्न है किमस्ति परमं बलम। सबसे बड़ा बल कौन सा है? तो इसका उत्तर भी अहिंसा है। हम अभी फिर बात करेंगे हिंसा और अहिंसा पर। अभी फिलहाल आप अपने उत्तरों पर केंद्रित रहिए। तो तीसरा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोभः कस्य कारणम। तो उत्तर है लोभ का जो कारण है, जो लोभ है वो किस चीज का कारण बन जाता है? पाप का। यदि हम लालच करते हैं तो फिर हम गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब हम गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं तो हम पाप करते हैं। पाप का अर्थ यहाँ पर विधि सम्मत कानून का उल्लंघन हुआ। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है सहसा किम न विदधीत। तो क्रियाम जो है अचानक, अचानक जो है एकदम से हमको क्रिया नहीं करनी चाहिए। प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तुरंत सोचें, पहले समझें, जानें और तब कोई कार्य करें। जल्दी में उठाया गया कदम हमेशा गलत होता है, ऐसा माना जाता है। विद्या विहीनः कः। विद्या के बिना हम क्या हैं? तो तब विद्या के बिना हम विद्या, विद्या नहीं है ना, विद्या और या विद्या के बिना हम पशु के समान है। एक मनुष्य ही इस संसार में ऐसा जीव है जिसने अपनी अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध कर हम पढ़ सकते हैं, दूसरे की बातों को लिखा हुआ हम समझ सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, लेकिन पशुओं के पास ये विद्या नहीं होती। इसलिए वो व्यक्ति ऐसा माना जाता है जिसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो पशु के समान है। अब हमारा जो दूसरा अध्याय है इसका वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी हर प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। मैं घर जाता हूँ, ये पूरा वाक्य है। आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा घर, तो ये एक पदेन उत्तर हुआ। तो जब मैंने आपसे सवाल किया कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपने कहा महोदय मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो ये पूरा वाक्य हुआ। तो आपको अब उत्तर अपने पूरे वाक्य में देने हैं। यहाँ पे दो प्रश्न के उत्तर आपकी स्क्रीन पर हैं। अ अहिंसा किम किमस्ति। तो यहाँ पर आया है कि अहिंसा परमः यागः अस्ति। जो अहिंसा है वो सबसे बड़ा जो है कर्म है, सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ा तप है। कस्य कुलम न प्रमाणम। तो किसको कुल का प्रमाण नहीं देना होता? तो व्रतहीनस्य कुलम न प्रमाणम। यहाँ पे व्रतम है, वित्त नहीं। वित्त का मतलब रुपया पैसा है, और व्रत का अर्थ हुआ चरित्र। तो अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके कार्य अच्छे नहीं है, तो फिर आपके कुल को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा बुरा कर्म हमसे आगे आगे चलता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है उत्साह कीदृशः अस्ति। तो उत्साह बलवान अस्ति। जो हमारा कार्य करने का तरीका है, अगर हमारे में जोश है, उत्साह है, तो हम हर क्रिएटिविटी को, हर कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है तस्य गुणः लुब्धा स्वयमेव संप्रः वर्णते। विस्मृश्य विमृश्यकारिणः गुणः लुब्धा स्वयमेव संप्रः वर्णते। हम अगर अपने कार्य को समझदारी के साथ, होशियारी के साथ, चिंता के साथ और उसके तरीकों के साथ करेंगे तो हमारा अपना ही जो हमारा कार्य है, हमारी जो संपदा है वो बढ़ती जाएगी। अगर हम तरीके से कार्य नहीं करेंगे, समझदारी से कार्य नहीं करेंगे,
तो हमारे गुण नहीं बढ़ेंगे। और कहा भी जाता है बच्चों कि अगर विद्या आपके पास है तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है। अगला जो प्रश्न है वो है राजसु किम पूज्यते वा किम न पूज्यते। तो विद्या राजसु पूज्यते, धनम नहीं पूज्यते। धन एक सीमा तक आपके काम आता है, और अगर धन नष्ट हो गया तो अगर आपके पास विद्या है तो पूरी दुनिया में, पूरे राजकाज में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि विद्या ही एक ऐसी चीज है, पढ़ाई लिखाई ही ऐसी चीज है कि आप नहीं किए हुए कार्य को भी अपनी पढ़ाई लिखाई से, सुशिक्षित संस्कार से संपन्न कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जो निर्देशानुसार उसका उत्तर दिखाएं। रिपुः इति पदस्य विलोम पदम। रिपुः दुश्मन, शत्रु के लिए आता है, तो उसका है रिपु पदस्य मित्रम विलोम पदम ति। लोभात इति पदे का विभक्ति है, पंचमी विभक्ति आएगी इसमें। इसका अभ्यास हम फिर अलग से कभी करेंगे कि कैसे इसको सर्च करते हैं, कैसे देखते हैं। अंतेष्वपि अत्र संधि विच्छेदम कुरुत्। अंतेषु धन अपि, अंतेषु धन अपि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। पूज्यते अस्मिन् क्रियापदे धातु निर्देशम कुरुत्। कुछ धातु है इसमें। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है वो है सुहृत इतस्य पर्यायवाची पदम किम। मित्रम यानी सुहृत, जो आपका भला चाहने वाला है, आपके हृदय के समान है, कि जैसा है वही तो हमारा मित्र होता है, तो वो मित्र है पर्यायवाची। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ वाली एक गतिविधि आपकी प्रश्न में है, पुस्तिका में है, कि ये क ख ग घ इस तरीके से कुछ यहाँ पर श्लोक के अंश हैं, और उसके आगे उस श्लोक के अंश को लिख दिया गया है, इसके क्रम को बिगाड़ दिया गया है, आपको इसके सही क्रम को पढ़ना है। तो यहाँ पे तो हम ऐसे मिलान करेंगे आड़ी तिरछी रेखाओं से, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं में आप अहिंसा परम मित्रम के आगे उसका सही जो वाक्य है, अगला पद है, उसको लिखेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए हमने ये कर दिया है। तो अहिंसा परम मित्रम, अहिंसा परम सुतम। लोभोन्मोहश्च का आएगा अहिंसा परम सूत्रम। और नहीं, इसको ध्यान से देख लें एक बार, छोटा है तो दिख नहीं रहा है। अहिंसा परमम मित्रम का अहिंसा परम सूत्रम चौथा। लोभान मोहश्च नाशश्च का लोभः पापस्य कारणम। अंतेष्वपि ही जनानां का वृत्तमेव विशिष्यते। और सोत्साहस्य ही लोकेषु का न किंचिदपि दुर्लभम। सहसा विदधित न क्रियाम का आएगा अविवेक्यः परमा पदा पदम। और विद्या बंधु जनों विदेश गमने विद्या परा देवता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इनकी व्याख्या भी हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो ये आपकी सुविधा के लिए हमने कर दिया है। क का चौथा, ख का पहला, ग का दूसरा, ध का तीसरा, नु का सहसा विद्युत क्रियाम का छठा, और च का पांचवा। तो ये आप देख लेंगे, इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको कर सकते हैं। पोस्ट में दिए गए हैं, इसमें से एक आएगा, तो आप देखेंगे, पढ़ेंगे, और इसमें से समझेंगे कि कैसे कौन सा सही आ रहा है। अहिंसा परमो यागस्तु हिंसा बलम, तो यहाँ आएगा परमम। दूसरा है लोभात् क्रोधः, तो आएगा प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते। इसको आप यहाँ आपकी सुविधा के लिए हमने ये ऐसे दे दिया है, आप इसको देख लें। अहिंसा परमो यागस्त्व हिंसा परमम बलम। दूसरा है लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते। तीसरे में यहाँ वित्त विहीनस्य लिखा हुआ है, तो ये वृत्तम आएगा। न कुलम वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति में मतिः। चौथा है सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमा पदाम पदम। और पांचवा है विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। तो ये आपके पूरे प्रश्न अभ्यास हो गए। और हाँ, एक निवेदन कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने अपने मित्रों को भी शेयर किया है। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अध्ययनशील रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते रहिए। शुक्रिया बच्चों।